जय हिंद दोस्तों। अशोक एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों आज हम लोग क्लॉक का ही जो सेकंड वीडियो आज हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो सेकंड वीडियो हम लोग फोर टाइप्स पढ़ेंगे। तो फोर टाइप्स में क्या क्या है वो हम बताते हैं आप लोग को। जो फर्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़े पार्ट 1 में, तो उसमें हम लोग 2 टाइप्स पढ़े थे, एक डिग्री और 180 डिग्री का एंगल हम लोग फाइंड करना, मतलब विपरीत फाइंड करना था, ठीक है। तो आज वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहें और सही से अपना ध्यान को जमाए रखें और पूरा वीडियो देखें और वीडियो का आप लोग आनंद लें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग फर्स्ट वीडियो में ये 180 डिग्री का ये हम लोग ज्ञात कर चुके थे, ठीक है। अब हम लोग को ये चीज़ दो चीज़ पढ़ना है, एक 0 डिग्री एक 90 डिग्री। समपाती को हम लोग 0 डिग्री बोलते हैं या फिर एक दूसरे के ऊपर ऐसा भी लिखा होगा क्वेश्चन में, और समकोण 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग 0 डिग्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले फिगर में है, ठीक है। तो मान लीजिए कि मेरा कांटा अभी 12 पे है और मिनट का भी और घंटा दोनों का एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है ना। देखिए एक दूसरे का ऊपर है, तो मेरा अभी 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना का? 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो जब भी समपाती का क्वेश्चन पूछेगा तो हमको 12 को बेस मानकर चलना है। क्या करना है? 12 को बेस मानकर चलना है। वही जब विपरीत का क्वेश्चन पूछा जा रहा था तो हम लोग क्या करते थे कि 6 को बेस मानते थे। तो अभी 6 को बेस नहीं मानना है। जब समपाती 0 डिग्री का एंगल बना रहा है तो हमको क्या करना है? 12 को बेस मानना है, ठीक है। तो 12 को हम लोग बेस मानते हैं इसलिए क्योंकि 12 एक ऐसा समय है जो पूरा पूर्ण समय देता है और 0 डिग्री का एंगल बनाता है, इसलिए हम लोग 12 को इसको बेस मानकर चलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अगर उतना तो समझ गए हैं तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 अगर फर्स्ट वीडियो आप लोग देखें तो क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो टाइप थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन में है, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। 7 और 8 बजे के बीच किस समय घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर होगी, ठीक है। क्या है? एक दूसरे के ऊपर होगी, मतलब समपाती 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप लोग सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है? 7 और 8 बजे का टाइम दिया हुआ है, ठीक है। आपको याद क्या रखना है? फर्स्ट वीडियो में हम जैसे बताए थे आप लोग को, फर्स्ट वीडियो जो नहीं देखे हैं वो देख लीजिए, तभी जाके ये पार्ट 2 बन रहा है वीडियो का, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो आप लोग देखेंगे तभी जाके समझ में आएगा, ठीक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोले थे? 60/11, ठीक ना, 60/11। और यहाँ से आप लोग को 7 और 8 बजे दिया हुआ है। जब 12 को हम बेस माने, जब 12 को बेस माने तो क्या बोले थे कि क्लॉकवाइज हमको जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 कौन नंबर तक जाना है? फर्स्ट लेटर तक। 7 और 8 जो दिया है तो हमको फर्स्ट लेटर तक जाना है। तो 7 तक हम कितना है? 7। इसको गुना कर देते हैं 7, क्या करते हैं? 7 चौक 42 और इधर एक 0, ठीक है ना। तो 420/11, 420 आया, 420/11, ठीक है। तो हम लोग साइड में इसको डिवाइड कर देते हैं, बाकी सब में आप लोग को कर लेना है, ठीक है। तो 420/11, सॉरी, इसको हम लोग डिवाइड देते हैं तो 11×3 = 33, कितना बचता है? 9 और एक 0। फिर 11 से इसको डिवाइड देते हैं तो 11×8 = 88, तो कितना बच गया? 2। तो हम लोग इसको सजा के किस तरह से लिखेंगे? अब पहले पूर्णांक हम लोग लिख लेते हैं, ठीक। कितना आया? तो इसको सजा के डायरेक्ट हम आप लोग को लिख देते हैं। तो इसको ऐसा लिखते हैं कि 7:38.2/11, यही हमारा आंसर है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मेरा पूर्णांक में ही आंसर रहेगा, ठीक है। वो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ऐसा जब भी पूछेगा तो हमारा पूर्णांक में ही आंसर रहेगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पे आप लोग ध्यान बना रखें, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग पढ़िए, ठीक है। उसके बाद हम अब पढ़ते हैं और क्वेश्चन को आप लोग को समझाते हैं, ठीक है। तो पढ़ लिए होंगे। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 बजे के बीच किस समय घंटे और मिनट की सुई 0 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। तो 0 डिग्री देख के घबराना नहीं है, समपाती रहेगा या फिर कुछ भी रहेगा 0 डिग्री या फिर एक दूसरे के ऊपर, तो आप लोग क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं, वो सेम ही होता है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो क्या टाइम दिया हुआ है? 3 और 4 बजे के बीच।
आप लोग को क्या बोले थे कि हमेशा ये चीज़ 60/11। अब क्या करना है, जब 3 और टाइम क्या दिया 3 और 4 और यहाँ पे 0 डिग्री का बात किया है तो 12 को बेस मानना है हम लोग को। संपाती भी बोले तो 12 डिग्री को 12 को बेस मानना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से काउंट करते हैं कितना बजे तक, 3 बजे, फर्स्ट लेटर तक जाना है। 3, 1 2 3, इसको गुना करते हैं 3 से, कितना आता है 180, 180/11। इसको अब लोग अगर डिवाइड दीजिएगा तो कितना पूर्णांक में आएगा, तो देख लीजिए पूर्णांक मेरा क्या आता है। तो इसका पूर्णांक 16.4/11 आएगा, ठीक ना। अगर इसको हम लोग सजा के लिखते हैं आंसर तो 3:16 और इधर 4.4/11, ये मेरा आंसर। देखिए कितना आसान है, ठीक। मेन चीज़ है आपका यही चीज़, ठीक ना। मेन क्या है, यही चीज़ है। तो ये चीज़ अगर 60/11 इतना आपको थोड़ा सा माइंड पे याद रख लेना है ताकि एग्जाम में तुरंत आपका बनेगा। और जब 12 को बेस मानते हैं तो क्या, जितना जो टाइम दिया है वहाँ तक जाते हैं, फर्स्ट लेटर तक, 1 2 3, ठीक। अगर आप लोग इतना यहाँ मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर डायरेक्ट आप लोग का बनेगा कैसे, तो देखिए क्या टाइम दिया हुआ है 3 और तो 60/11। आपको फिगर पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। जब भी रहेगा संपाति 0 डिग्री का बात करेगा, जो फर्स्ट टाइम दिया हुआ है 3 और 4, तो फर्स्ट टाइम को डायरेक्ट आंख मूंद के 3 से गुना कर दीजिए, ठीक। 3 से गुना कर दिए तो जो भी अब आएगा क्या इतना ना 180 डिग्री, 180/11। अब इसको पूर्णांक में चेंज कर लिए तो कितना होता है 16.4/11, ठीक। इसको सजा के उसी तरह से लिखना है 16.4/11। समझ में आया, कि नहीं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन में है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में दिया है कि 9 और 10 बजे के बीच किस समय घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर होगी, ठीक। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कितना आसान है आप लोग तो देख ही रहे हैं, शायद तो आप लोग चुटकियों में बनाएंगे, हम जानते हैं। तो देखिए हम भी चुटकियों में बनाते हैं। तो क्या दिया है 9 और 10, तो 60/11, इतना आप लोग को याद होगा, इतना अगर फर्स्ट वीडियो देखे हैं तो, ठीक। 60/11 इंटू कितना, फिगर पे हमको जाना ही नहीं है। जब भी संपाति का बात करें तो फिगर पे हमको जाना ही नहीं, जो फर्स्ट लेटर का दिया हुआ है जैसे 9 और 10 तो फर्स्ट वाले को पकड़ लेना है। इसको 9 से हम गुना कर देते, कितना होता है 9 छुक 54। तो हम लोग इसको 540 बटे कितना 11, इसको अगर हम लोग पूर्णांक में चेंज करते हैं, आप लोग डिवाइड दे दीजिएगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर पूर्णांक पे हम देते हैं तो कितना आता है ना 49.1/11। सजा के लिखना है हमको तो 9:49 और इधर बटे 11, ठीक। समझ गए आप लोग। तो दोस्तों अब हम लोग टाइप 4 की ओर चलते हैं, ठीक है। तो टाइप 4 में क्या है, वही समकोण 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो चलिए अब हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग टाइप 4 में एंट्री करते हैं, ठीक है। तो टाइप 4 में है 90 डिग्री। तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग फिगर को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए 90 डिग्री का कोण बना रही, ठीक। तो इसमें हम लोग को क्या करना है कि इसमें हम लोग को कुछ करना नहीं है, ठीक। इसमें हम लोग को 2 चीज़ बेस मानना है। क्या करना है, 2 चीज़ को बेस, कौन कौन ना, एक 9 को बेस मानना है और एक 3 को बेस मानना है, ठीक। हम लोग क्या कर रहे थे, 12 को बेस माने, 6 को बेस माने। अब हम लोग का समकोण 90 डिग्री में क्या करना है, एक 9 को बेस मानना है, एक 3 को बेस मानना है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन कैसा रहेगा, तो क्वेश्चन आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। टाइप 4 का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन में है। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़िए फिर हम पढ़ते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, किसी घड़ी में 3 और 4 बजे के बीच
किस समय घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक, 180 कितना 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक, कुछ समय दिया हुआ है। ठीक, कुछ समय दिया हुआ रहेगा और क्या मिनट का सुई, घंटे का सुई या फिर जो भी है, उन तीनों ने मिलकर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक, मान लेते हैं कि अभी 3 पक्का पक्की 3 बज रहा है। ठीक है, पक्का पक्की 3 बज रहा है। कितना, पक्का पक्की 3 बज रहा है। तो ये मेरा हो गया मिनट का और ये मेरा आवर का सुई। ठीक, तो क्या 90 डिग्री का कोण बना रहा है कि नहीं? 90 डिग्री का कोण बना रहा है कि नहीं? बना रहा है। तो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर एंट्री करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आप लोग स्क्रीन में है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोग का क्या दिया हुआ है ना, 3 और 4 बजे दिया हुआ है। ठीक, 3 और 4 बजे क्या दिया है? 3 और 4 बजे। तो कुछ नहीं करना है, 60/11। अब आप लोग सोच रहे हैं कि भाई 2 को बेस दिया हुआ है, एक 9 को भी बेस माने, एक 3 को भी बेस माने हैं। तो फर्स्ट किसको मानते हैं? किसी को भी आप लेके चलिए, चाहे 9 को लीजिए या फिर 3 को लीजिए। चलिए हम लोग 9 को ही ले लेते हैं। तो क्या दिया है? 3 और 4। कहाँ तक जाना है? 3 बजे तक जाना है। तो 1 2 3 4 5 6, इसको 6 से हम लोग गुना करते हैं तो 60 छोक 360। ठीक ना, डिवाइडेड बाय 11। इसको अगर हम लोग चेंज करते हैं, चलिए पहले डिवाइड देके दिखा देते हैं। 360 तो 11 तिहा 33, 3 11 दूनी 22, कितना बच गया ना? 32.8/11। कितना आ गया? 32.8/11। इसको आंसर हम लोग सजा के कैसा लिखते हैं ना, देखिए ना, 3:32 और, तो इसको हम लोग पूरा कैसा पढ़ेंगे? 3 बज रहा है, 32.3/11 मेरा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर मेरा 1 है। ठीक, अगर इतना तक आप लोग समझ में आ गया है। ठीक है, तो इसको अब हमको 3 को भी बेस मानकर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब 3 को बेस मानकर, जैसे 9 है, 3 है, 9 वाला तो हम लोग कर लिए जितना आया। अब हमको 3 को भी बेस मानकर बनाना पड़ेगा। तो देखिए करते हैं, 60/11 इंटू कितना ना, 3 को बेस माने हैं तो 3 के बाद क्लॉकवाइज जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना से? 3 से स्टार्ट करेंगे फिर 3 तक पहुंच रहे हैं, तो मेरा कितना आता है? 12। इसको गुना करते हैं। ठीक है, तो 12 छोक 72 और 0/11। ठीक, इसको अगर यदि हम डिवाइड देते हैं तो कितना आता है मेरा ना? 65.5/11। इसको सजा के आंसर हम लोग किस तरह से लिखते हैं ना? 3:65 5/11। ये मेरा आंसर नहीं होगा। आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए 3:32 हो रहा है और यहाँ पे 3:65 हो रहा है। 65 मतलब 60 से उस पार गया तो कितना बज गया ना? 4 बज गया मेरा। कितना बज गया? 4 बज गया। इसलिए मेरा ये आंसर नहीं होगा। अगर ऑप्शन में ए दिया हुआ रहेगा तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा कि यहाँ पे थोड़ा आप लोग को ध्यान देना है कि 3:65 हो रहा है। अगर 3:65 हो रहा है तो मेरा 4 नहीं बज गया? 4 बज गया। इसलिए दोस्तों थोड़ा यहाँ पे आप लोग को ध्यान में रखना है।
तो यहाँ पे 3:65 हो रहा है, मतलब 4 बज गया है। और हमको आंसर क्या लेना है, 3 ही लेना है। 3 बजकर जितना भी मिनट आएगा तो मेरा ये आंसर होगा, ये नहीं होगा। ठीक, तो क्या है 90 डिग्री में हमको दो चीज़ बेस मानकर करना है। क्या है, दो चीज़ बेस मानकर, एक बार 9 को बेस मानना है, एक बार 3 को। जैसे 9 को बेस माने तो 3:32 आया। ठीक, अब जब 3 को बेस माने तो 3:65 आ रहा है। ठीक, तो ये मेरे 4 में घुस जा रहा है, 4 बजे, इसलिए मेरा ये आंसर। तो अब लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 2 में जाते हैं। क्वेश्चन 2 आप लोग का स्क्रीन में है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। बुरा 9 और 10 बजे के बीच किस समय घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के समकोण बनाती है। ठीक, तो समकोण बनाती है। ठीक ना, समकोण मतलब 90 डिग्री का। कितना टाइम दिया हुआ है ना, मेरा टाइम दिया है 9 और 10 बजे। 9 और 10 बजे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या करना है, 60/11 कितना से इंटू करना है ना, पहले 9 को बेस मानकर चलना है। ठीक ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को गुना कर 12 छोक 72 12 इंटू 60 तो गुना करते हैं 720 आता है। डिवाइडेड बाय कितना 11। ठीक, इसको अगर हम पूर्णांक में करते हैं तो मेरा कितना आता है ना, 65 पूर्णांक कितना, 65 पूर्णांक 5/11। ठीक है, तो इसको आंसर हम लोग किस तरह से लिखते हैं ना, 9:65 5/11। ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ना, 9:65 हो जा रहा है, मतलब 10 में हम लोग एंट्री कर जा रहे हैं। मेरा आंसर किस टाइप का रहेगा, तो फर्स्ट लेटर 9 बजे, 9 ही बजेगा, 9 बजकर कुछ मिनट, जैसे 59 मिनट भी होगा तो करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि ये 60 से पार हो चुका है, 65 है, इसलिए मेरा ये आंसर ऑप्शन में नहीं रहेगा। दिया हुआ रहेगा तो आपको ठीक से देख के मारना है। ठीक है, तो एक बार जब 9 को बेस मान लिया तो एक 3 को भी बेस मानकर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, 9 बजे दिया है, 60/11 इंटू, अब 3 को बेस मानते हैं और कहाँ तक जाना है ना, 9 बजे तक। 1 2 3 4 5 6, 60 को 6 से अगर हम लोग गुना करते हैं तो कितना आता है, 360/11। इसको अगर डिवाइड देते हैं तो कितना आ जाता है ना, कितना, 32.8/11। इसको आंसर हम लोग सजा के कैसा लिखेंगे ना, 9:32/11। ये हमारा करेक्ट आंसर है। और ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि 65 हो मतलब 10 पे घुस जा रहा है। ठीक है, तो अब इतना तक हो गया, तो हम लोग अब टाइप कितना में जाते हैं, आगे की टाइप में हम लोग पहुंचते हैं टाइप 5 में। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहे। तो दोस्तों अब टाइप 5 का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 20 मिनट तेज हो जाती है। यदि उसे सुबह 8 बजे सही समय मिला दिया जाए तो पुनः सही समय कब दिखेगा। ठीक, प्रत्येक घंटे में 20 मिनट तेज हो रहा है, किसी दिन सुबह 8 बजे सही समय मिला दिया गया तो बोल रहा है पुनः अब सही समय कब दिखेगा। तो सही समय निकालने के लिए हम लोग का दो फॉर्मूला है, एक ये है, ये है। ये कब, जब अभी क्वेश्चन जो है कि 20 मिनट तेज हो जा रही है, और इसमें क्या है 20 मिनट तेज होगा, 20 मिनट धीमा होगा, तब इसका हम लोग को प्रयोग करना है। अगर सिर्फ तेज ही हो रहा है तो इस फॉर्मूला का हम लोग ऊपर वाला का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोग का क्या दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में बोला है कि प्रत्येक घंटे में
प्रत्येक घंटे में 20 मिनट तेज हो रहा है, ठीक है, मतलब हर एक घंटे में तेज हो रहा है। तो घंटा मेरा कितना दिया है ना, 1 घंटा, और मिनट कितना दिया हुआ है ना, मिनट मेरा 20 मिनट दिया हुआ है, ठीक, इंटू 720। अगर बड़ा इस सब काटने में दिक्कत है तो छोटा कर लीजिए, 1 0 1 0 खत्म, 36 दूनी 72। तो मेरा कितना आ गया ना, 36 आवर, ठीक। और कितना बजे सही समय मिलाया था ना, सुबह 8 बजे मिलाया था, ठीक है, 8 बजे और प्लस 36 करते हैं, 36 घंटा, 36 घंटा मिला दिए तो मेरा क्या होता है, 24 घंटा में एक दिन होता है। सुबह 8 बज रहा है सही समय, तो 24 घंटा मिलाएं, ठीक है। तो अगले दिन सुबह हो जाता है, क्या होता है, अगले दिन सुबह 8 बजे आता है और 12 घंटा बच गया, ठीक है, मतलब अगले दिन रात 8 बजे, अगले दिन रात 8 बजे इसका आंसर है, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिए, बोला है प्रत्येक घंटा में 20 मिनट तेज होता है। तो आवर का जो दिया है, आवर कितना, 1 घंटा, मिनट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 20 दिया हुआ है, इंटू 720, इसको काट दिए तो 36 आवर मेरा निकला। और सही समय कब मिलाया था ना, सुबह 8 बजे मिलाया था, और प्लस 36, तो इसको हम ऐड कर देते हैं। तो मेरा क्या होता है कि आज सुबह 8 बजे मिलाएं, ठीक, और 24 घंटा में मेरा पूरा एक दिन होता है। तो यहाँ से 8 बज रहा है, मतलब अभी मान लो कि 8 बज रहा है, ठीक है, और 36 घंटा मिला दिए तो मेरा कहाँ तक आता है, तो 24 घंटा में एक दिन होता है, ठीक। तो 24 घंटा इसमें ऐड किए तो अगले दिन सुबह 8 बजे, और 12 घंटा बच गया उसको भी ऐड करते हैं। तो सुबह से अगर 12 घंटा हम ऐड करते हैं तो कितना होता है ना, अगले दिन रात 8 बजे। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग पूरा गारंटी है कि आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग का स्क्रीन में है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, पर एक घड़ी हर 2 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है, यदि उसे रविवार सुबह 10 बजे सही समय मिला दिया जाए तो पुनः सही समय कब दिखेगा, ठीक है। तो बोला है कि 2 घंटे, हर 2 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है, हर 2 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है। तो रविवार सुबह 10 बजे सही समय मिला दिया गया है, तो पूरा अगला सही समय कब दिखेगा। तो हम अब लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का हम लोग फॉर्मूला पे मान बैठाते हैं, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है मेरा कि प्रत्येक 2 घंटा में कितना 10 मिनट तेज हो जाता है, ठीक है। तो 2 घंटा, प्रत्येक 2 घंटा, आवर कितना दिया है ना, 2 आवर दिया हुआ है, मिनट कितना दिया है ना, 10 मिनट इंटू 720, इसको काटते हैं तो इस, ठीक, तो कट गया। अब इसको गुना करते हैं तो मेरा कितना आता है ना, 144 आता है, ठीक है, 144 आवर। और सही समय कब मिलाया था ना, रविवार सुबह 10 बजे, रविवार सुबह 10 बजे कब मिलाया था, रविवार सुबह 10 बजे, ठीक। और 144 आवर मतलब 6 डेज, कितना, 144 आवर मतलब 6 डेज, जैसे 24 इंटू 6, 24 के 4 हाथ मेरा 2, 14, ठीक है, 24 इंटू 6 मतलब 144। तो 144 बराबर हम लोग का कितना, 6 दिन हो रहा है, ठीक है।
तो यहाँ से हम लोग 6 दिन ऐड कर देते हैं। कितना? रविवार से 6 दिन हम लोग ऐड कर देते हैं। तो रविवार के बाद क्या होता है? मंडे, मतलब रविवार के बाद सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिचर। तो मेरा सही आंसर क्या होगा? शनिचर। शनिवार सुबह 10 बजे, ये मेरा आंसर। ठीक है। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हमको आशा है कि आप लोग समझ गए और बना भी लेंगे एग्जाम में। ठीक है। तो हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये एसएससी लेवल का है। ठीक है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है तो एसएससी लेवल के लिए है। ठीक है। ये रेलवे में इस टाइप का लगभग नहीं पूछा जाता है, एसएससी लेवल में पूछा जाता है। ठीक है। तो फिर भी आप लोग सीख के रहिए। ठीक। तो क्वेश्चन में है, एक घड़ी हर 1 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है और दूसरी घड़ी हर 1 घंटे में 10 मिनट धीमी हो जाती है। यदि इन्हें बुधवार शाम 6 बजे सही समय मिला दिया जाए तो पुनः सही समय कब दिखेगा? ठीक है। तो क्या बोला है कि एक घड़ी है, प्रत्येक घंटे में 10 मिनट तेज हो रही है और 10 मिनट धीमा हो रहा है। ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तेज और धीमा, ठीक ना, तो हम लोग को मिनट का डिफरेंट निकालना है। क्या करना है? मिनट का डिफरेंट। जैसे यहाँ पे है तो क्वेश्चन में क्या, प्रत्येक घंटे में, तो आवर कितना दिया हुआ है? आवर तो मेरा दिया हुआ है प्रत्येक घंटे, मतलब हर 1 घंटे में 1 डिवाइडेड बाय डिफरेंट ऑफ मिनट। 10 मिनट तेज हो रहा है, 10 मिनट धीमा हो रहा है, तो क्या होगा? उसमें जुड़ता है। जब प्लस माइनस रहता है तो मेरा क्या होता है? जुड़ता है। तो जब धीमा और तेज क्या होता है? जुड़ता है। तो 10 10 मेरा क्या हो जाता है? 20। ठीक है। सॉरी, इंटू यहाँ पे 720 होगा। ठीक, इंटू 720, इसको गुना करते हैं इसको, तो कितना? 36 दूनी 72, तो 36 आवर। तो सही समय कब मिलाया गया है ना? बुधवार शाम 6 बजे सही समय मिलाया गया है। ठीक है। तो बुधवार शाम 6 बजे सही समय, बुधवार शाम 6 बजे मिलाया गया है। 36 आवर मतलब 1 दिन 12 घंटा। ठीक, 1 दिन 12 घंटा। तो यहाँ से हम इसको क्या हो जाएगा? बुधवार शाम 6 बजे है, ठीक ना, तो 36 घंटा इसमें ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? 36 आवर ऐड करते हैं। तो 1 दिन 24 घंटा में पूरा 1 दिन होता है, 1 दिन ऐड किए, बुध से बृहस्पति शाम 6 बजे, और 12 घंटा मेरा बच गया। तो 6 बजे से सुबह 6 बजे, मतलब क्या हो जाएगा? शुक्रवार 6 बजे, शुक्रवार सुबह 6 बजे होगा। सुबह 6 बजे सही समय कब दिखाएगा ना? शुक्रवार सुबह 6 बजे। अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से एक बार समझ लीजिए। क्वेश्चन में बोला है कि प्रत्येक एक घंटा में, तो आवर कितना दिया है? ये वाला। और बोल रहा है 20 मिनट ना 10 मिनट तेज और 10 मिनट धीमा। तो हम लोग क्या करते हैं? इसको ऐड करते हैं। ठीक है। और फॉर्मूला के आधार पर 720, इसको हम लोग काट देते हैं तो 36 आवर बचता है। और बुधवार शाम 6 बजे मिलाया गया सही समय। अब पुनः कब दिखेगा? ठीक, तो 36 आवर मेरा निकला। 36 आवर इसको हम ऐड करते हैं तो क्या होता है? शाम 6 बजे 24 घंटा इसमें और ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है? बुध से बृहस्पतिवार आता है शाम 6 बजे, उसमें और 12 घंटा ऐड करते हैं तो शुक्रवार सुबह 6 बजे आंसर। ठीक। तो दोस्तों अगर यहाँ तक समझ गए हैं तो वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का होगा क्लॉक का ही। ठीक है। तो उसमें हम लोग 2 टाइप और पढ़ेंगे। क्या क्या है ना? वाटर इमेज और मिरर इमेज। ठीक है। तो वो वीडियो आप लोग देखने के लिए ना भूलें
सबसे इम्पोर्टेंट रेलवे एसएससी ये सब का सारा जो है सबसे इम्पोर्टेंट वही सब है, ठीक है। वाटर इमेज और मिरर इमेज, तो उसको उस वीडियो को ज़रूर देखना। तो वो वीडियो क्या हो जाएगा 3rd। तो पार्ट 1 आप लोग 2 टाइप पढ़ें और इसमें भी 3 टाइप्स पढ़ें, ठीक है, और उसमें 2 टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक। तो मेरा सारा क्लॉक का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।